जिन शिक्षकों को विद्यालयों में होना चाहिए था, वो शिक्षक कभी चक्कर लगा रहे हैं सचिवालय के, कभी कोर्ट के, तमाम उन सड़कों पे, चाहे वह कारगिल चौक हो या शिक्षा मंत्री के गेट हो। यह वहाँ पर चक्कर क्यों लगा रहे हैं, यह अभी सब बहुत बड़ा प्रश्न है। यह उन अभ्यर्थियों के ऊपर केवल लाठी और डंडे का प्रयोग नहीं किया गया, यह प्रयोग किया गया उन भविष्य के शिक्षकों पर जहाँ से पढ़कर न जाने कितने छात्र स्कूल और कॉलेजेज अपने गांव का ही नाम रोशन नहीं करते हैं, जिले और राज्य का ही नाम रोशन नहीं करते हैं, वह देश की भूमिका में भी उनका एक गति होता है। जो पुलिस प्रशासन लाठी और डंडे चला रहे थे उन भविष्य के शिक्षकों पर, वह अगर थोड़ा सा भी सोच लेते कि जिस पर हम लाठी बरसा रहे हैं, हम भी जिस विद्यालय से निकले हैं वहाँ भी कोई शिक्षक पढ़ाते होंगे। अभ्यर्थी बार बार यह गुहार लगाते रहे और कहते रहे कि हम गुंडे नहीं हैं, हम शिक्षक हैं, हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाए। मगर जब शिक्षा मंत्री का घर के घेराव करने गए थे अभ्यर्थी, तब यह कहा गया कि यह संवेदनशील एरिया है, यहाँ पर इतने अभ्यर्थी एक साथ नहीं आ सकते हैं। अभ्यर्थियों की संख्या 1,500 से 2,000 उस वक्त थी, मगर तमाम भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए जो कार्रवाई की गई और जिस प्रकार से लाठी और डंडे का प्रयोग किया गया, और कह सकते हैं कि उन तमाम अधिकारी और पदाधिकारियों द्वारा तमाम पुलिस फोर्सों को इस प्रकार से लगाया गया कि लग रहा था कि कोई यह क्रिमिनल हैं या फिर कोई ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये चोरी झपटी करते हैं। वो अभ्यर्थियों का कहने का तात्पर्य यह था कि हम भविष्य के शिक्षक हैं, हमें समझा जाए। यही शिक्षक जब बहाल होकर जब क्लासरूम में पढ़ाने के लिए छात्रों को जाएंगे तो सोच लीजिए कि क्या क्या कहानियाँ सुनाएंगे और क्या क्या कहानियाँ वहाँ पर बनेगी। वो छात्र जब ये कहानी सुनेंगे तो वह यह उनके मन में भी लगेगा कि हम कुछ भी बन लेंगे मगर शिक्षक नहीं बनेंगे, क्योंकि शिक्षक बहाली आएगी और शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन के लिए पहले आंदोलन करना पड़ेगा, फिर उसके रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, फिर उसके रिजल्ट के बाद जो मेरिट लिस्ट और जो रिजल्ट के बीच का जो फासला होगा वहाँ पर लड़ाई लड़नी होगी, और कितने पुलिस डंडे की खाने के बाद एक शिक्षक तैयार होगा। हम बिहार के उन विद्यालयों की बात कर रहे हैं जहाँ पर शिक्षक न होने की वजह से छात्र सीधे अपने झोला उठा करके घर चले जाते हैं, जहाँ पर क्लास मर्ज करके पढ़ाया जाता है और उन छात्रों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ नहीं किया जाता है, बल्कि राज्य की बुनियाद की वह नींव भी कमज़ोर दी जा रही है जहाँ से राज्य को संचालित करने की एक नींव हो सकती थी। तो क्या हम यह सोचेंगे कि भविष्य के शिक्षकों पर यूं ही लाठी बरसाएंगे, या फिर इन भविष्य के शिक्षकों को हम संवारने का प्रयास करेंगे, हम सुलह करने का प्रयास करेंगे। अभ्यर्थियों का यह आरोप था कि शिक्षा मंत्री जी का बार बार जो बयान बदला बदला हुआ आ रहा है, इससे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों का भी कहना है कि मेरिट लिस्ट में जो छात्र अभ्यर्थी आए हैं उनकी बहाली हो। वहीं स्टेट पास जिनका मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, उनका कहना है कि मेरिट लिस्ट में पैसे देकर लोग आए हैं। तो वो अभ्यर्थियों को भी अपने ऊपर काबू रखना होगा कि जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आए हैं, क्या वो उनके पास कोई सबूत है कि वो पैसे देकर आए हैं। मैं उन अभ्यर्थियों से भी पूछना चाहता हूँ, मगर उन अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा मंत्री ज़रूर कुछ, जो ये चरण वाइज जो बहाली करने की बात कह रहे हैं, अभ्यर्थियों का कहना है कि ये आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें नियुक्ति पत्र चाहिए, हम विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे। हम इन बातों को हमेशा उठाते रहेंगे स्टेट पास अभ्यर्थियों के लिए, और मेरिट लिस्ट में जो अभ्यर्थी आए हैं उनको भी। अभ्यर्थियों का भी यह आरोप है कि सरकार दोनों तरफ का अभ्यर्थियों को एक तरह से भेद पैदा कर रही है, एक मेरिट लिस्ट एक नॉन मेरिट लिस्ट, यानी एक स्टेट पास एक मेरिट लिस्ट, इस प्रकार से करके अभ्यर्थियों में एक आक्रोश पैदा करना चाहती है और समय व्यतीत करना चाहती है। 2 सालों से जो रवैया है वह उसकी इन बातों पर सच मानने पर विवश करती है। हम उम्मीद करते हैं
कि अभ्यर्थियों की मांगें और बातें आयोग, शिक्षा मंत्री, सरकार और उन कर्मचारियों के जो हाथ में जो पावर है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बहाली करेंगे। तभी अभ्यर्थी न केवल अपने भविष्य का बल्कि उन विद्यालयों में जाकर उनके भविष्य की भी, राज्य के भविष्य की भी रचना करेंगे। आप देख रहे होंगे झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। हम तमाम खबरों और मुद्दों के साथ आते रहेंगे। बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, हम वो तमाम बातें सुनाएंगे। धन्यवाद।